बॉटल का ढाबा। बलरामपुर नाम के गांव में एक राजू नाम का लड़का एक ढाबे पे काम करता था। राजू पढ़ा लिखा नहीं था और गरीब होने के कारण उसको इंद्रजीत के ढाबे पे काम करना पड़ता था। एक दिन, अरे पाजी, एक थाली लगा देना। हाँ जी, आओ जी। ओए राजू, एक थाली लगा दे जल्दी से। अभी लाया मालिक। राजू थाली लगाता है और जैसे ही परोसने को आगे बढ़ता है, थाली उसके हाथ से गिर जाती है और सारा खाना फैल जाता है। इस पर इंद्रजीत चिल्ला के कहता है, ओए राजू, क्या हुआ? क्या फैला दिया? अरे मालिक, वो थाली मेरे हाथ से गिर गई। ओए, तेरे पे काम भी ठीक से नहीं होता। कब सीखेगा तू ठीक से काम करना? इंद्रजीत ग्राहक से कहता है। अरे ओ जी, पाजी, आप थोड़ा देर बैठिए, मैं अभी नई थाली लगवा के देता हूँ जी। अरे नहीं पाजी, एक तो वैसे ही इतना टाइम लग गया, मेरे पास और टाइम नहीं है, मैं कहीं और से खा लूंगा। अरे ओ जी, पाजी रुकिए तो। अरे मेरी बात तो सुनिए। लेकिन ग्राहक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर इंद्रजीत बहुत गुस्सा हो जाता है और राजू से कहता है, देख भाई राजू, तेरी वजह से मैनू कितना नुकसान हो गया सी। अब और नहीं, तू ना कहीं और काम ढूंढ ले। राजू वहाँ से चुपचाप चला जाता है और रास्ते में सोचता है, अब मैं क्या करूं? घर जाके माँ को क्या बताऊं? वो तो पहले से ही बीमार है। अब उनकी दवाई का खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगा? राजू को चलते चलते रास्ते में बॉटल पड़ी मिलती है। राजू उन खाली बॉटल्स को उठा लेता है और एक भंगार वाले के पास बेच देता है। लेकिन केवल बॉटल बेच के उसके घर का खर्च नहीं निकल पाता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई। उस दिन उसकी ज्यादा बॉटल नहीं बिक पाई और उसने उस दिन जितने भी पैसे कमाए सब दवाई में खर्च कर दिए। रात को वो बैठ के सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा, कब तक ऐसे ही बॉटल बेच बेच के पैसे जुटाएगा। जैसे ही वो सोच रहा था, तभी उसकी नजर एक गिरी हुई बॉटल पे पड़ी। उस बॉटल को देख के उसको एक ख्याल आया। मैं पूरे दिन बोतल इकट्ठा करता रहता हूँ और उनको बेचने पे मुझे कुछ खास कमाई नहीं होती है। क्यों ना मैं इन बोतलों का ही ढाबा बनाऊं? वैसे भी खाना बनाने का अनुभव तो मुझे ढाबे से है ही। बस मुझे एक ढाबा खड़ा करना होगा जिस पे मैं काम कर सकूं। हाँ, यही सही रहेगा। अब राजू बॉटल जमा करने में जुट जाता है। देखते ही देखते वो बहुत सारी बॉटल एकत्रित कर लेता है और ढाबा बनाने में लग जाता है। कुछ दिनों में उसका ढाबा तैयार हो जाता है और वो लोगों को आवाज लगाने लगता है, आइए आइए, बोतल के ढाबे पर खाना खाइए। स्वादिष्ट दाल, रोटी और चावल सब कुछ उपलब्ध है इस ढाबे में। तो क्यों कतरा रहे हैं आप यहाँ आने में? आइए आइए, बोतल के ढाबे पर खाना खाइए। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक बांस का ढाबा ही देखा था, लेकिन ये बोतलों का ढाबा एक नया तरीके का ढाबा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। हमारे बलरामपुर में आज तक ऐसा कोई ढाबा था ही नहीं। तो फिर देर किस बात की? चलो चल के खाना खाते हैं। हाँ, चलो चलो। राजू सबको स्वादिष्ट खाना खिलाता है और लोगों का दिल जीत लेता है। एक आदमी खुश होके उससे बोलता है, क्या बात है राजू, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। हमें तो मजा आ गया। हाँ राजू, ऐसा स्वादिष्ट खाना, वो भी बोतलों के ढाबे में, हमने आज तक नहीं खाया। अरे बस आपको अच्छा लगना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजू का काम अब अच्छा चलने लगा था। एक दिन इंद्रजीत राजू के ढाबे के पास से जा रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। वो ध्यान से देखता है
तो बॉटल से बने ढाबे पे राजू लोगों को खाना खिला रहा होता है। इंद्रजीत ये देख के हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने नौकरी से निकाला था, आज उसने ही अपना ढाबा खोल दिया और अब इंद्रजीत के ग्राहक भी उसके ढाबे की तारीफ कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है, बलरामपुर में अपने जैसा पहला बोतलों का ढाबा खुला है। खाना भी बहुत स्वादिष्ट है वहाँ। अच्छा, ऐसा क्या? अगली बार खाना वही खाने चलेंगे। इंद्रजीत को ये हजम नहीं हो रहा था। उसने एक तरकीब निकाली, अपने लड़के बंटी को बुलाया और कहा, ओए बंटी पुत्र, तेरे को मेरा एक काम करना होगा। हाँ पापा, बताओ मेरे को क्या करना है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओए बंटी पुत्र, वो राजू नाम का लड़का जो हमारे यहाँ काम करने आता था ना, उसने अपना बोतल का ढाबा खोल लिया है। उसकी वजह से हमारे यहाँ के ग्राहक कम होकर उसके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। तुझे एक काम करना होगा, तू कुछ लड़कों को साथ ले जा और उसके ढाबे को पूरी तरह से खत्म कर दे। हाँ पापा, तुसी फिक्र ना करियो, इस बार उस राजू को खत्म करके ही दम लेंगे हम। इतना कहकर बंटी शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में निकल जाता है। रास्ते में बंटी की गाड़ी के नीचे एक कांच की बोतल आ जाती है, जिसकी वजह से उसके टायर की हवा निकल जाती है और वो डिसबैलेंस हो जाती है। कार पास ही के एक पेड़ से टकराकर पलट जाती है। बंटी और उसके साथियों को बहुत गंभीर चोट आती है। राजू भी मार्केट से कुछ सामान लेकर जा रहा होता है जब वो ये देखता है और सोचता है, अरे ये तो मेरे मालिक का बेटा बंटी है। मुझे अभी इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इसकी हालत तो बहुत खराब है। राजू तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाता है और बंटी और उसके साथियों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां उसका इलाज कराया जाता है। इंद्रजीत को भी ये बात पता चलती है और वो आनन फानन में वहां पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है, ओ डॉक्टर साहब, ओ क्या हुआ मेरे बंटी को? कहाँ है वो? क्या वो ठीक है? पाजी, आपका बंटी अब खतरे से बाहर है। वो तो भला हो उस छोटे से लड़के का जो उसको यहाँ लेकर समय पर आ गया, वरना आपका बंटी आज जीवित नहीं होता। अभी हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ घंटों बाद आप उससे मिल सकते हैं। ओ डॉक्टर साहब, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अरे पाजी, जान मैंने नहीं, उस लड़के राजू ने बचाई है। अगर वो ना होता तो ये सब संभव ही नहीं होता। क्या उसका नाम राजू है? डॉक्टर साहब, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। अरे राजू, इधर आना बेटा। डॉक्टर के कहने पर राजू आता है और इंद्रजीत उसे देखकर सोचने लगता है, हाय रब्बा, मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया। इसको बेइज्जत करके ढाबे से निकाला और मेरे बंटी तो आज इसके ही ढाबे को जलाने जा रहा था, पर इसने एक पल नहीं सोचा मेरे बंटी को बचाने से पहले। मैं कितना गंदा इंसान हूँ। इंद्रजीत को पश्चाताप होता है और वो राजू से कहता है, राजू पुत्र, आज अगर तू नहीं होता तो मेरा बंटी जीवित नहीं होता। पुत्र, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मैनू माफ कर दिया पुत्र। राजू इंद्रजीत को गले लगा लेता है और कहता है, आप मेरे से बड़े हैं मालिक, आपको मेरे से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज आपके ढाबे की वजह से मैंने खाना बनाना सीखा। मैं भी हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और इस प्रकार राजू अपने बड़प्पन का परिचय देता है। तो देखा दोस्तों, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद ही बुरा हो जाता है।